Greetings, shining scholars. Assalamu alaikum. I trust you're thriving and diving deep into your exam prep. It's Adnan Khalil here, perhaps a familiar face to some, an undiscovered mentor to others. If my name doesn't ring a bell yet, let curiosity lead you to my YouTube channel. Connect with me there. Together, we'll turn challenges into triumphs. Every inter-guest paper will be uploaded here. तो जी प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन। और ये गेस्ट पेपर जो है, जो टीचर्स जो इंस्ट्रक्टर्स हैं केमिस्ट्री के, उनकी मशावरत से बनाया गया है और इंशाल्लाह कॉन्फिडेंट हूँ कि इसमें से आएगा। तो आपने करना ये है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी और इसलिए आपने ज़रा थोड़े से तहम्मुल के साथ बैठ के इसको देखना है। डेफिनेटली आपने तैयारी अच्छी की होगी, लेकिन जो एक सीनियर्स होते हैं उनका जो एक ओवरव्यू होता है उसको भी देखना चाहिए, मद्देनजर रखना चाहिए। तो इस तरह जो होता है पेपर को अटेम्प्ट करने में आसानी हो जाती है। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो आप, जाहिर सी बात है, फिर इस वीडियो पर पहुंच चुके हैं तो आपको चैनल का लिंक भी मिल जाएगा सर अदनान खलील के नाम से। तो आपने बेटा इसको सब्सक्राइब कर लेना है और इसको आपने शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये जो हमने इल्म सीखने, सिखाने और पिलाने का जो सिलसिला शुरू किया है वो जारी और सारी रहे। ओके, चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी और लॉन्ग क्वेश्चंस भी। इससे पहले मैं ये बताता चलूँ, जो इसके एमसीक्यूज हैं वो मोस्टली आते हैं एक्सरसाइज में से, तो आपने वो एक्सरसाइज के ही सारे के सारे तैयार कर लेने हैं। जी, पहले चैप्टर की तरफ आते हैं। तो पहले चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो स्क्रीन पर आपके सामने हैं। मैं बोल भी देता हूँ थोड़ा सा स्पीड के साथ, वरना आपको तैयारी होगी उनकी, तो नहीं है तो इनको तैयार कर लेना है आपको। इन शॉर्ट क्वेश्चंस के जो प्रिसाइज आंसर्स हैं वो ये गेस्ट पेपर मिलता है, एक टिप्स मिलती है ब्रेन्स वालों की, उनसे भी आप तैयार कर सकते हैं, अजीम वालों से भी आप तैयार कर सकते हैं। और कॉलेज फिजिक्स की एक बुक है, उसके ऊपर भी एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनसे भी आप तैयार कर सकते हैं और आपको इन सब के आंसर्स मिल सकते हैं। जी, तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। सेकंड है, डिफाइन हाइड्रेशन एनर्जी विद एग्जांपल। डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, व्हाई। ये रिपीटेडली आने वाला लाहौर बोर्ड और तकरीबन तमाम बोर्ड में आने वाला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। क्यों ग्रेफाइट भी डायमंड का ही है, और डायमंड भी जो है, ये दोनों बेसिकली है कार्बन ही, लेकिन ये डायमंड नॉन कंडक्टर है लेकिन ग्रेफाइट कंडक्टर है। क्यों, आपने ये बात बतानी। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जस्टिफाई, इंपॉर्टेंट है। हाउ डज हाइड्रोजन रिजेंबल विद ग्रुप 4a एलिमेंट्स, वाई ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नोबल गैसेज इज यूजुअली जीरो। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इस तरह तो मैं कलर करता रहूंगा तो फिर तो बस फिर हम तो लगे रहेंगे, है ना। मैं सिर्फ जो है ना स्पॉटलाइट ले लेता हूँ और इससे काम चलाते हैं। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, गिव इट्स ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उसके बाद अगला, जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एट द टॉप ऑफ ग्रुप 7a elements. Give reasons that hydrogen energy of aluminium 3 ions more than magnesium ions. ठीक है, give difference of lithium from its own family members. Why the size of an anion is always greater than its parent atom. नेम वेरियस क्लासेस ऑफ हाइड्राइड्स। बेटा मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, यहाँ पे जितने दिए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने वैसे ही आपको बताए हैं, लेकिन इस तरह फिर टाइम हमारा बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए ज़रा इन्हीं को आपने गो थ्रू करना है। जितने 1 to all दिए हुए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। वाई मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप ऑफ मेटल्स। अल्कली मेटल्स गिव आयनिक हाइड्राइड्स, वाई। गिव 4 यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब इस चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो देख लें जरा। गिव ट्रेंड्स ऑफ मेटालिक करेक्टर इन ग्रुप एंड पीरियड एंड डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ atomic size on it. Explain the term periodic table and discuss the improvements made in Mendeleev's periodic table.
व्हाट आर हाइड्राइड्स, डिस्कस देयर क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज। ये तीन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के आपने अच्छे से देख लेने। सेकंड चैप्टर में जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, हाउ डज हाइड्रोजन रिजेंबल विद अल्कली मेटल्स, राइट द फार्मूला ऑफ बोरॉक्स एंड चाइल्ड साल्ट पीटर, give formula of neutron and halide, how will you distinguish between ethanol and propanol, give two similar properties of lithium and magnesium, write chemical formula of beryl and barite, what are two major problems faced during the working of diaphragm cell, why down cell is preferable method for the preparation of sodium on large scale, give formula dolomite का asbestos का, इन दोनों के अपने फार्मूले देने हैं। What reaction occur when lithium carbonate is heated, sodium bicarbonate is heated। अब इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन जो है, डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन कमर्शियल स्केल बाय डायफ्राम सेल और नेल्सन्स सेल, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सोडियम मेटल मैन्युफैक्चरिंग बाय डाउन सेल, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इक्वेशंस देख लें अच्छे से, इनको आपने कंप्लीट भी करना है और बैलेंस भी करना है। चैप्टर नंबर 3 की तरफ आए, राइट फोर यूजेस ऑफ बोरॉक्स, व्हाट इज बोरॉक्स ब्रेड टेस्ट, हाउ इज बोरॉक्स यूज्ड एंड व्हाट एंड वाटर softening agent as water softening agent, why are borate glazes preferred over silicate glazes, give any four uses of aluminium in our daily life, give two similarities between carbon and silicate, give reaction of P2O5 with cold and hot water, the aqueous solution of borax is alkaline, give reason, what is carbonization, explain the structure of CO2। ठीक है। उसके बाद राइट टू यूजेस ऑफ सोडियम सिलिकेट, हाउ बोरैक्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम polyminate, give equation, write name and formulas of oxy oxycide। और ये लफ्ज गलत लिखा हुआ है, ये लफ्ज था हमारे पास ऑक्सीड्स ऑफ नाइट्रोजन। उसके बाद हमारे पास है इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन एल्यूमिनियम सिलिकेट, राइट अ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ वाटर ग्लास, ऑल्सो राइट यूजेस ऑफ वाटर ग्लास। उसके बाद हमारे पास जो अगला है, हाउ विल यू कन्वर्ट बोरिक एसिड इनटू बोरॉक्स एंड वाइस वर्सा, मतलब दोनों को आपने जो है इंटर कन्वर्टेबल जो है इनको आपने लिखना है। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये लॉन्ग हो गए हमारे पास 5 के, अब 6 की बात कर लें। इसके शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपने सारे तैयार करने चैप्टर नंबर 6 के। इसके मोस्टली एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो नोट लिखें बाइंडिंग एनर्जी और पैरा मैग्नेटिज्म के ऊपर, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक, और ये भी लफ्ज जो था ये मिस हो गया है, चलें सेकंड्स का कलरिंग के ऊपर होगा। और 7 चैप्टर में जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बेटा वो है, व्हाट इज मेंट बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। उसके बाद व्हाट आर होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, गिव एग्जांपल्स, why is ethene an important industrial element, define isomers, write the names of its four types, what is meant by functional group, name typical functional groups containing oxygen, define thermal cracking and steam cracking, what is meant by catenation, give examples, what is meant by cis trans isomerism, define tautomerism and give example, define uh, alicyclic and aromatic compound। उसके बाद what is petroleum, give its origin, what is ethene, an important industrial chemical, what is coal tar, give its fractions, how will you define octane number, how it can be improved। उसके बाद डिफाइन व्हाट इज आयोडाइज्ड साल्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है भाई। ऑक्टेन नंबर वाला भी और ये भी दोनों बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वैसे रिपीटेडली आए हुए हैं, मैं फिर कह रहा हूँ करने सारे ही हैं, लेकिन जो मुझे लग रहे होते हैं मैं वो आपको बता रहा होता हूँ कि इस दफ़ा मतलब आ सकते हैं, आएंगे इनमें से सारे ही। ठीक है, इन्हीं में से आएंगे इंशाल्लाह। और क्योंकि जितने भी ये जो केमिस्ट्री के इंस्ट्रक्टर्स हैं उनसे डिस्कशन किया तो उन्हीं के
पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा है कि सर ये जो है बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन है, अगर ये बच्चे प्रिपेयर कर लें, जिनका पेपर नहीं भी प्रिपेयर, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनका पेपर अच्छे मार्क्स के साथ जो है वो पास हो जाएगा। वो ये वाले शॉर्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के सारे एमसीक्यूज, अगर उनमें हिम्मत है तो वो लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज जो कम्पिटिटिव बच्चे हैं उन्होंने तो ऑलरेडी तैयार किया होगा, उन्होंने बस जस्ट यहाँ से आइडिया लेना है, देखना है। Okay, write the structural formula of two possible isomers of C4H10. Describe important sources of organic compounds. What is catalytic cracking? इसके अब important जो long question चैप्टर नंबर 7 के, what is orbital hybridization? Explain and mode of hybridization. उसके बाद describe the important sources of organic compound. Define isomerism. Explain its types. Write down the process of cracking of petroleum. ये भी बड़ी दफा आया हुआ है long question। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड इथाइन, व्हाई द पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन सिग्मा बॉन्ड, कन्वर्ट वन ब्यूटेन टू वन ब्यूटेन, गिव 4 यूजेस ऑफ मीथेन, सिंथेसिस बेंजीन ऑक्सैलिक एसिड फ्रॉम इथेन। इसके इनको सिंथेसाइज करना है आपने, ये जो 2 टाइप्स दी हुई हैं, 2 पॉइंट दिए हुए हैं। convert ethene into ethyl alcohol. What is Markovnikov's rule? ये आपने बताना है। Write a note on acidity of ethene. Convert methane into formic acid. What is Rene nickel? Give its uses. Alkanes are less reactive than alkenes. Comment, बड़ा important short question है। Convert ethine into acetaldehyde. How cis and trans alkane are produced? Give reactions. Convert ethene into, ये दोबारा repeat हो गया। What is hydrogenolysis? What is Bayer's test? Give its uses. अब इसके जो long question वो देख लें। Describe with examples the acidic nature of alkanes. Give comparison of reactivity of alkanes, alkenes and alkynes. ये बड़ा important भाई long question है। Prepare ethane from Cobb's electrolytic method. Write down its mechanism. Give the chemical reactions of ethene with, जिनके साथ इनके रिएक्शन दिए हुए हैं, ये जो आपके पास 4 मटेरियल दिए हुए हैं स्क्रीन के ऊपर, ये नोट कर लें अच्छे से। इनके साथ आपने जो रिएक्शंस हैं इथेन के वो लिखने हैं। चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब एक्स रे स्टडीज ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर, डिफाइन इलेक्ट्रोफाइल, उसकी 2 एग्जांपल दें, गिव रिएक्शंस ऑफ बेंजीन विद ओजोन। ठीक है, हाउ बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, what are aromatic compounds, बड़ा important short question है भाई। why benzene is less reactive than alkene, what is words fitting reaction, give its importance, बड़ी दफा आया हुआ है। give 2 oxidation reactions of benzene, what are fused rings aromatic compound, give reactions of benzene with SO3। प्रिपेयर बेंजीन, इनसे आपने बेंजीन प्रिपेयर करनी है हेक्सेन से और सोडियम बेंजोएट से। गिव द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, गिव रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स, शो बेंजीन्स साइक्लिक स्ट्रक्चर विद डायग्राम, डिफाइन एरोमेटाइजेशन। अब ये हो गए इस चैप्टर के शॉर्ट। इसमें अगर लॉन्ग देखें तो कन्वर्ट बेंजीन इनटू, इनमें आपने कन्वर्ट करना है भाई, ठीक है। मैलिक एसिड हो गया, ग्लिकोजल हो गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया। ये जो 4 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं इनको या इसमें आपने बेंजीन को कन्वर्ट करना है। व्हाट आर फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एल्किलेशन एंड एसिलेशन ऑफ बेंजीन। Write any 4 chemical methods for the preparation of benzene. Give reactions of benzene with respect to nitration, sulfonation। ठीक है, ये दोनों के साथ जो रिएक्शंस हैं बेंजीन के वो देने हैं आपने। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो हमारे पास चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इथाइल बायो अल्कोहल, इथाइल एसीटेट फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड, इनको प्रिपेयर करना है। प्राइमरी सेकेंडरी और ट्राइटेरी अल्काइल हैलाइड्स क्या हैं, हर एक एग्जांपल देनी है। और मार्को निकोव्स रूल्स विद सूटेबल एग्जांपल, इसके आपने एक्सप्लेन करना है इसको। स्टार्टिंग फ्रॉम C2H4Br, हाउ विल यू प्रिपेयर इथेन एंड इथीन,
बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये जो आपको रिएक्शन दिया हुआ है CH4 CH3 CH2 COOH, बेटा इसको एक्सप्लेन करना है। हाउ डू यू कंपेयर SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, हाउ डू यू गेट एल्काइल नाइट्राइल्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिजेंट्स। उसके बाद व्हाट आर एलिमिनेशन रिएक्शंस, गिव एन एग्जांपल ऑफ इवन रिएक्शन, व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स। रिएक्शंस का भी पूछा हुआ है उसने, और उसने बकायदा इस रिजेंट के बारे में पूछ लिया आपसे। व्हाट आर अल्काइल हैलाइड्स, गिव देयर जनरल फार्मूला, व्हाट आर टाइप्स ऑफ nucleophilic substitution reaction, convert ethyl alcohol into their respective halides by using PCl3 and PL5। ठीक है। What is Wood synthesis, what is Grignard reagents, ये देखें ना रिपीट हुए हैं, ये वुड्स वाला भी और ग्रिग्नार्ड वाला भी, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो डिस्क्राइब SN2 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद डिटेल्स, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये एज अ शॉर्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये एज अ लॉन्ग भी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन A2 विद एग्जांपल, हाउ द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग बेयर्स रिजेंट। चैप्टर नंबर 11 पर आए तो उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कन्वर्ट मेथनॉल इनटू एथेनॉल, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स, राइट स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ कार्बोलिक एंड ग्लिसरॉल, what are rectified split, commercial alcohol and absolute alcohol, why water has high boiling point than ethanol। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कन्वर्ट मेथनॉल इनटू एथेनॉल एंड एसीटोन इनटू एथेनॉल अल्कोहल, व्हाट इज ल्यूकस टेस्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है भाई। गिव द, ये जितने टेस्ट आते हैं ना ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से कोई ना कोई टेस्ट आया होता है जो आपसे वो पूछ लेता है। Give the uses of ethyl alcohol and methyl alcohol. Ethyl alcohol is liquid while methyl alcohol is a gas. Why? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। Write the name and formulas of two polyhydric alcohols. Define fermentation, give its conditions, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है भाई। ओके, अब 12 शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 12 का, वो देख लें जरा, 11 का सॉरी। एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन, व्हाई, व्हाट इज वुड स्प्रिट, हाउ इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर गैस, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन C2H5OH विद PbR3 PCl5। अब इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, how alcohols are prepared, give their properties and uses, what is ether, give its reactions, explain the following properties with reference to phenol, esterification, sulfonation। चैप्टर नंबर 13 में आ जाएं, इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड लिंकेज, व्हाट इज 9 हाइड्रीन टेस्ट, व्हाट आर एरोमेटिक carboxylic acids, give the mechanism for the esterification of carboxylic acids, what are essential and non-essential amino acids, name 5 dicarboxylic acids and give their formulas, what is Strecker synthesis, give 4 uses of nitric acid, how carboxylic acid is converted into amino acids, give 4 uses of acetic acids, how ethanol is converted into acetic acid and vice versa, define proteins, how do they differ from polypeptides, what are fatty acids, give example, what are zwitterines, give equation, how will you prepare acetic acid from ethynes। ओके जी, चैप्टर नंबर 4 बस थोड़ी सी वीडियो रह गई है, ये देखते रहें, साथ साथ नोट करते जाएं, पॉज करके देख सकते हैं आप। जो लगे कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ, आपको चैप्टर वाइज मेंशन कर दिया है, आप वहां से देख के उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, जो मैंने आपको बुक अभी रिकमेंड की हैं। ओके, 14 पर आ जाए, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, उनको क्लासिफाई करें और हर एक की क्या दें एग्जांपल। ओके, रेंसिडिटी ऑफ फैट्स और ऑयल्स के बारे में आप क्या जानते हैं, इन फॉलोइंग जो दिए हुए हैं इनको ज़रा डिफाइन करें। प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, पॉलीमर्स हैं, इनकी ज़रा डेफिनेशन लिखनी है आपने, ठीक है। उसके बाद पॉलीस्टाइरीन प्रीपेड कैसे होता है, उसके यूजेस दे दें, स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल की यूजेस, प्रोटीन्स के, और स्पोनिफिकेशन नंबर और आयोडीन नंबर क्या होता है इसके बारे में बता दें। फैटी एसिड का सवाल दोबारा आ गया है, पॉलीमर्स क्लासिफाइड किए गए हैं हीट फैक्ट की बेस पर, कैसे बताना है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना। 15-16 चैप्टर में आ जाएं तो इसमें ज़रा देख लें शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जी। व्हाट आर रिएक्शंस टेक प्लेस
in decomposition zone during manufacturing of cement, which type of woody raw material is used in paper industry? Right, two woody and two non-woody raw material for paper pulp manufacture. What are macronutrients? What is role of chlorofluorocarbons in destroying ozone? How do you compare SN1? ये दोबारा फिर आ गया. What is need for fertilizer? बड़ा important short question है. What do you mean by drilling of urea? बड़ा important short question है. What are some commonly used bleaching agents in paper manufacturing? बड़ा important short question है. क्लिंकर क्या है और इसको किस तरह सीमेंट के अंदर यूज किया जाता है? सीमेंट के मतलब भी important short question आ जाता है. What is meant by setting of cement? What is the role of phosphorus in growth of plant? Give the role importance of potassium in the growth of plants. Write the names of steps in paper making process. जी, ओके. ये जी थे हमारे पास चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट क्वेश्चन. जिन चैप्टर के लॉन्ग थे इंपॉर्टेंट वो आपको बता दिए हैं, जिनके शॉर्ट नहीं है वो आपको नहीं बताए, लॉन्ग नहीं थे वो आपको नहीं बताए. चैप्टर नंबर 12 को आप स्किप कर सकते हैं, आपने देखा होगा वीडियो में, वो मैंने मेंशन नहीं किया हुआ. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी तो आपने इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ. जो जो भी बच्चा सेकेंड ईयर के पेपर्स दे रहा है, दुआ में याद रखिए. नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.